आप सभी का केएस स्टडीज़ चैनल में स्वागत है। आप आगे के नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हम सभी के जीवन में वाक्य निर्माण के लिए वाक्य विचार का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। उसको समझना हमें अत्यधिक ज़रूरी है। तो आइए आज हम सभी वाक्य कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वाक्य विचार। पहले वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वक्ता के अर्थ को, यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को, एक शब्दों का समूह, पहले वर्ण होता है ए आ ई ई, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वाक्य, है ना। सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होता है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण ए आ ई ई। फिर वर्णों के योग से बन गया, जैसे अनार तो बन गया शब्द। वर्णों के सार्थक समूह से, जो अर्थ देता है, उस समूह से शब्द निर्मित होते हैं। फिर शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य निर्मित होते हैं। अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जैसे हम जो भी हमारा शब्द हैं बने हुए हैं उनका समूह बनता है, उसको सार्थक यानी सही क्रम में हम उसको व्यवस्थित नहीं करेंगे तो वो अर्थ, उसका अभिप्राय स्पष्ट ही नहीं हो सकेगा। जैसे सेंटेंस देखिए आप, विभा छत के ऊपर खड़ी है। अब हम लिख दें, क्रम हम बदल दें इसका, छत के ऊपर, विभा के ऊपर खड़ी, ऐसे कर दें तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा। जैसे हमने किया, विभा छत के ऊपर खड़ी है, तो ये सार्थक वाक्य है, सार्थक समूह है, तो ये वाक्य कहलाएगा। लेकिन क्रम बदल दिया हमने, छत है, छत और है लिख दिया, फिर विभा के ऊपर खड़ी, तो छत विभा के ऊपर थोड़ी खड़ी है, विभा छत के ऊपर खड़ी है, तो क्रम बदलते उसका अर्थ क्या हो जाता है? जो सही अभिप्राय हम देना चाह रहे हैं वो स्पष्ट ही नहीं हो सकता। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें आपको वाक्य की डेफिनेशन समझ आई। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से तो भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है और संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह है वाक्य है। वाक्य क्या होते हैं? कितने प्रकार के अंग हैं? 2 प्रकार के। वाक्य के अंग होते हैं 2 प्रकार के। मुख्यतः वाक्य 2 अंग के होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, जिसमें हमारे किसी भी चीज़ का क्या होता है? उद्देश्य निश्चित होता है। तो नंबर 1 है उद्देश्य। सेकंड विधेय। अब उद्देश्य में देखिए क्या क्या होता है। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, किसी व्यक्ति, किसी चीज़ के संबंध में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। किसी का उद्देश्य हमें नज़र आ रहा हो। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, कर्ता कुछ कर रहा है वो उद्देश्य होता है ना। जैसे दादाजी ने पूजा की, तो दादाजी क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। दादाजी ने की, तो जिसके संबंध में बात की जाती है, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। दादाजी करता है, दादाजी ने पूजा की, तो दादाजी उद्देश्य है। लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के क्या हो गए? उद्देश्य, क्योंकि लड़के वो खुद करता है। इन वाक्यों में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों क्या हैं? उद्देश्य। नंबर 2 है विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो भी कुछ कहा जाता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो भी कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? वह विधेय होता है। यानी पहले में तो कर्ता ही सब कुछ होता था और विधेय में कर्ता के संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाता है। जैसे मोर नाच रहा है ना, मोर नाच रहा है तो मोर के संबंध में कहा जा रहा है। फिर बालक दूध पी रहा है, तो ये हो गया विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में, जैसे पी रहा है तो दूध पी रहा है, वो विधेय हो गया। फिर मोर नाच रहा है तो नाच रहा है, विधेय हो गया।
इसी प्रकार से वाक्य के भेदों को भी अनेक प्रकार से बांटा गया है। तो ये हम क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वाक्यों के भेदों को 3 प्रकार से बांटा गया है। कैसे? क्रिया, अर्थ और रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद और प्रभेद किए गए हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप वाक्य विचार और वाक्य के 2 अंगों के विषय में अध्ययन करें और इसे पढ़कर इसे समझें।